अच्छा, कमाल की बात ये एक बार फिर से हो गई। अभी थोड़ी देर पहले रेड एंड ब्लैक था, अब रेड एंड व्हाइट हो गया है। ये सर आज मेरे साथ बड़ा अच्छा हो रहा है। आज आप रेड टी शर्ट पे आए और अभी थोड़ी देर पहले जिन सज्जन के साथ मैं बैठा था तो ऐसे ही कुछ माहौल बन पड़ा था। तो आज कलरफुल इंटरव्यूज हम करेंगे बार बार, मजा आएगा। वेल गर्मी का माहौल है, हाँ हाँ। गर्मी का मौसम है, हाँ तो गर्म कपड़ा मतलब गर्म रंग भी होना चाहिए। जी जी। तो सुनील जी के बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं है, पूरी दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है। कई ऐसे लोग भी मानते हैं जिन्होंने फ़िल्मों में काम किया और कई लोगों का करियर इन्होंने बनाया। अगर मैं नाम गिनाना शुरू करूँ, खुद के साथ-साथ जो आप बहुत कुछ लेकर आए हैं, मैं जानना चाहूँगा कि क्या-क्या आज बच्चों को देखने, सुनने और समझने को मिलेगा? फिल्म वालों का अक्सर लोगों को एक परसेप्शन होता है, हुँ, एक जायज़ा होता है उनके दिमाग में कि ऐसे होते हैं, ऐसे हुँ, होते हैं। हुँ। मैं खुद को बहुत ही अनअज़्यूमिंग समझता हूँ जी। और इसीलिए जब मैं फ़ील करता हूँ कि जब लोग मुझे मिलते हैं तो पहले उनकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि एक फ़िल्म वाले अपने साथ वो पैकेज जो वेट उठा के चलेंगे। हुँ, हुँ। लेकिन आई मेंटली मैं एक कूल पर्सन हूँ और फ़िल्म के अलावा बहुत कुछ ज़्यादा जानता नहीं। तो अब अंदाज़ 2 में कैसा अंदाज़? मुझे लगता है कि अंदाज़ 2 तो ज़्यादा एनर्जेटिक और बहुत ज़्यादा पॉज़िटिविटी मिलेगी उससे। अंदाज़ तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, हुँ, क्योंकि एक ब्रांड जिसको आपने एस्टैब्लिश किया हो, हुँ, तो उस ब्रांड को फॉरवर्ड ले जाना जो होता है, हुँ, तभी ले जाना चाहिए जब आप फ़ील करते हो या बिलीव करते हो कि उसमें कुछ ऐसा कंटेंट हो, हुँ। जो उसे और रिस्पेक्ट दिला पाए। जी। अंदाज़ की तरह नदीम, श्रवण, समीर भी, श्रवण जी तो हैं नहीं अभी, हुँ। लेकिन नदीम जो कंपोज़र उनमें थे, वो और समीर दोनों हैं मेरे साथ और जी हाँ। दर्शन पीढ़ी से अगली दर्शन परिवार से अगली पीढ़ी भी तो आने वाली वो तो है। फ़िलहाल जो है वो अंदाज़ पे हम फ़ोकस्ड हैं, हाँ। इसलिए। लेकिन जी हाँ, ये साथ हैं और बाकी मैंने 3 नए फ़ेसेस कास्ट किए इस फ़िल्म में। हुँ, मैं इससे कहूँगा कि जो लड़का था अ, वो एक्चुअली मुझे मेरे पास आयुष कुमार है उसका नाम हुँ, रखा। हुँ, वो मेरे पास आया था तो कुछ फ्रेंड्स के रोल्स थे हुँ, उसमें हुँ, फ़िल्म में। तो मैंने जब इस लड़के को देखा मैं बोला यार इंटरेस्टिंग है लड़का, ये फ्रेंड के कैरेक्टर से थोड़ा ज़्यादा है, हुँ, हुँ, बहुत ज़्यादा है इसमें पोटेंशियल। हुँ, तो मैंने उससे कुछ देर बात की तो मुझे लगा यार मैं इसे हीरो बना सकता हूँ। हुँ। गॉड विलिंग वो बनाता है, मैं नहीं बनाता। हाँ, लेकिन मेरी मेरी मैं फ़िल्म भी शायद इंतज़ार उसके कर लिए रहा वही था केवल अपने से लिए। ऑलवेज़ एन अपॉर्च्युनिटी, देयर इज़ ऑलवेज़ एन अपॉर्च्युनिटी। अगर आप में काबिलियत है, तो देयर इज़ नथिंग दैट कैन होल्ड यू बैक अनलेस इट्स समथिंग विदिन यू दैट होल्ड्स यू बैक। तो आज मुझे लगता है कि संस्कृत यूनिवर्सिटी में बहुत सी काबिलियत आपको मिलेगी, आज मुझे पूरा विश्वास है। मुझे पूरा भरोसा है कि जो आने वाला यूथ है, हुँ, अगर वो सही रास्ते पे है, हुँ, सही दिशा में जा रहा है, हुँ। तो इंडिया में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। आपने एक बात कही अभी थोड़ी देर पहले, चूँकि बात लीडरशिप की भी चल रही है, बिज़नेस कॉन्क्लेव की भी चल रही है, फ़िल्मों की भी चल रही है और संस्कृति यानी कल्चर की भी चल रही है। तो इन सब बातों में एक बात जो आपकी बड़ी अच्छी लगी बात, वो है कि सामने वाले में कन्विंसिंग ब्यूटी, आपने अभी ये वर्ड यूज़ किया ना, कितना ज़रूरी है आज के दौर में, हाँ, चाहे वो कन्विंस फ़ील्ड कोई भी हो। हाँ, कहीं कन्विंस करने की एबिलिटी होती है हुँ, और एक इम्प्रेस करने की होती है। हुँ, हुँ, मैं इन दोनों में फ़र्क समझता हूँ। हुँ, कई लोग होते हैं जो इम्प्रेस करते हैं लेकिन कन्विंस नहीं कर पाते, हुँ, हुँ, यू नो और कई लोग होते हैं जो स्टिल वाटर्स होते हैं बट दे हुँ, रन डीप, हुँ, गहराई बहुत होती है उनमें। हुँ, लेकिन एक सही जौहरी होगा वो जो उस खामोश से समुंदर को देख के उसकी गहराई का अंदाज़ा लगा सके। हुँ, हुँ। तो वो एबिलिटी जो है जब तक आप में खुद में नहीं होगी, तब तक शायद कई अच्छे पोटेंशियल लोग होते हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती हैं। तो अगर कोई आपके जैसे यूनिवर्सिटी है संस्कृति, हुँ, इसमें अगर इतना दिस यंगस्टर्स हुआ दे आर, जैसे मैंने बहुत कुछ चंद लोगों से कल शाम को इंटरैक्ट किया यहाँ के, हुँ, और आई वाज सो इम्प्रेस्ड बाय द क्वालिटी ऑफ ह्यूमैनिटी दैट दे हुँ। हैड। बहुत ही कन्विंसिंग था, कन्विंस्ड हूँ मैं अगर ऐसे ऐसे लोग आज आने वाली हमारी नस्ल हैं, तो हमारा फ्यूचर मुझे बहुत ब्राइट लगता है। शाहरुख खान कहते हैं कि करवो लड़वो जीतवो, जो क्रिकेट उनकी जो टीम है और यहाँ कहा जाता है तुम कोशिश करो,
हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, हम तुम्हें वहाँ तक लेके जाएंगे जहाँ तुम जाना चाहते हो, हम तुम्हें वहाँ खड़ा करेंगे, हम तुम्हें रास्ता बताएंगे, हम तुम्हें चलना सिखाएंगे, अब लड़ना तुम्हें है। इवेंचुअली ज़िंदगी में लड़ना तो आपको खुद ही पड़ता है। हम्म, भाई उंगली पकड़ के फादर भी बच्चे को चलना सिखाता है, लेकिन एक पॉइंट पे उसको छोड़ता है खुला, हम्म, कि भाई अब तुम्हारा गेम है, अब तुम आगे बढ़ो हम्म, और मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। अगर हम्म, कहीं तुम्हें तकलीफ होती है तो हमेशा एक पेरेंट जो होता है उसकी जिम्मेदारी होती है अपने हम्म। बेटे के पीछे खड़े होने की। तो ये तो ज़िंदगी का आई थिंक सोसाइटी ने आपको एक इंटरनली आपके अंदर एक ऑर्गेनिकली क्रिएटेड इमोशन होता है। जी, आखिरी 2 सवाल बस मेरे। Yeah. आपने थोड़ी देर पहले जब हम ऑफ द कैमरा बातें कर रहे थे, तो आपने कहा था कि एक्टिंग की नहीं जाती, एक्टिंग सीखी नहीं जाती, एक्टिंग की जाती है। ज़रा जानना चाहूँगा इस बात की गहराई। Uh, मैं सोचता हूँ कई स्कूल्स हैं एक्टिंग सिखाने वाले, हुँ, और उन स्कूल्स में हज़ारों स्टूडेंट्स आते हैं, हुँ, राइट है। लेकिन उन हज़ारों स्टूडेंट्स में से चंद स्टूडेंट्स वो होते हैं जो इवेंचुअली निकलने के बाद शाइन कर पाते हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि जो सिखाने वाला है, जो गुरु, आप एक्टिंग का गुरु जिसे कहते हैं, हुँ, वो आपको आपको सिर्फ पॉलिश करने में मदद कर सकता है। हुँ, अगर आप में काबिलियत ही नहीं है, अगर हुँ, पत्थर में चमकने की पोटेंशियल ही नहीं है, हुँ, हुँ। तो हीरा कैसे बना सकता सही है? बात है। आज सुबह बड़ी खूबसूरत घटना हुई। जब मैंने सोशल मीडिया ऑन किया, तो आप पहुँचे कल बांके बिहारी जी के, और जी हाँ। ये शुरुआत मेरी भी अच्छी हुई कि बिहारी जी के दर्शन सोशल मीडिया पर आपके माध्यम से हुआ, चूँकि मैं जाते रहता हूँ, लेकिन आज की सुबह बहुत ही बेहतरीन थी। तो उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही मथुरा में भी किसी लोकेशन पर आप बोलते हुए नज़र आएँगे, लाइट, कैमरा, एक्शन, जल्दी। वेल, जहाँ तक यूपी का सवाल है, हाँ, यहाँ मिस्टर योगी आपके जो सीएम चीफ साहब। मिनिस्टर हैं, हुँ, वो काफ़ी इंथुजियास्टिक फील होते हैं, कि जैसे वो चाहते हैं कि यहाँ पे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है हुँ, यहाँ पे अपने फुटप्रिंट्स जमाए। हुँ, उसके लिए वो स्टूडियोज प्लान कर रहे हैं और बहुत कुछ करने की आशा करते हैं। लेकिन जब तक कलेक्टिव स्ट्रेंथ नहीं हो, एक आदमी लीड कर सकता है, लेकिन उसके पीछे जब फोर्स नहीं हो, हुँ, तब तक उसके मतलब उसकी सक्सेस की गारंटी नहीं होती। तो योगी जी को भी जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स की ज़रूरत है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की ज़रूरत है फिल्म इंडस्ट्री के लोगों की, ताकि वो अपने यहाँ पे जो अपनी जो एम्बिशन है या उनकी जो आशा है कि वो इंडस्ट्री को अ, जैसे बॉम्बे में बन चुकी है यहाँ पे, उससे भी स्ट्रॉन्गर बनाए। क्यों नहीं बनाए? ज़रूर कर सकते हैं। उसके लिए उनको राइट फैसिलिटेशंस प्रोवाइड करना चाहिए, राइट लोगों से इंटरैक्ट करना चाहिए। तो उनस तभी तभी तो मैंने आपसे कहा कि लाइट, कैमरा, एक्शन, क्योंकि मुझे लगता है कि आप यहाँ अगर आते हैं, शूट करते हैं, तो शूटिंग की बरसात ऐसे होगी कि अंदाज़ बड़े ज़बरदस्त होंगे और रिश्ता बड़ा गहरा होता जाएगा। अभी तक आई हैव बीन फॉर्च्यूनेट कि जहाँ-जहाँ मैंने शूट किया है, हुँ, मैं आपको बताता हूँ, मैं इंडिया में शूट में अंदाज़ फ़िल्म बना रहा था पहली, हाँ, और पूरी पिक्चर इंडिया में ही शूट होनी थी। हुँ। तो यहाँ पे मैंने कोशिश किया इंडिया में, मैं तो तो चाहूँगा उसमें कि आप अंदाज़ 2 की शूटिंग यहाँ ज़रूर करें, एक हिस्सा। और अंदाज़ टू तो कंप्लीट कंप्लीट हो चुकी संस्कृति है। यूनिवर्सिटी तो आपके साथ खड़ी है। अंदाज़ टू की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है, अब थोड़ा सेंसर बहुत शुरू नया होना जोड़ चाहिए। लेते हैं, कुछ भी। वो भी हो सकता है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। बट जैसे मैं आपको बोल रहा था हुँ, कि उसमें एयरफोर्स और जो ट्रेनिंग, पायलट ट्रेनिंग के हुँ, बहुत इम्पोर्टेंट मोमेंट्स थे जी। फिल्म में। तो हमने इंडियन एयरफोर्स में एप्लीकेशन डाली, बैकअप किया। 2 महीने तक कोशिश करते रहे, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता था। इतने मुझे पता चला कि मैंने एक कोऑर्डिनेटर थे साउथ अफ्रीका के, हुँ, केप टाउन के, हुँ, उनको कांटेक्ट किया, भाई इंडिया में परमिशन नहीं, में हमारी शूटिंग आर्टिस्ट लाइन अप है, फिल्म हमने 4 महीने में बनानी थी, वो बहुत हुँ, फास्ट बन रही थी। हुँ, तो कोई ऐसा तरीका है कि हमें एक एयरक्राफ्ट मिल जाए, एक रनवे स्ट्रिप मिल जाए, कुछ माहौल ऐसा मिल जाए जिससे हम आके वहाँ शूट कर पाएँ, हुँ, क्योंकि यहाँ परमिशन नहीं मिल रही थी। आप मुझे 2 दिन दीजिए। उन्होंने 2 दिन में आके कहा कि परमिशन आपको 100% मिलेगी, और कहा 7 दिन के अंदर आपकी परमिशन रेडी होगी, आप अपने वीज़ास कराइए और आके शूट कीजिए। और हमने तो एक ही एयरक्राफ्ट की आशा थी, तो वहाँ के एयरफोर्स ने हमें कुछ 100 प्लेन दिए,
उनका पूरा स्टाफ एटा बीकन था, पूरा एयर स्ट्रिप, रनवे, यू नेम इट, एवरीथिंग वाज प्रोवाइडेड। तो जब फिल्म रिलीज हुई तो उस फिल्म के क्रेडिट पे साउथ अफ्रीका कंट्री को क्रेडिट मिलता था। तो उसके बाद आपने रियलाइज किया, मैंने रियलाइज किया कम से कम, कि बहुत फिल्में जाके साउथ अफ्रीका, बहुत एडवर्टाइजिंग फिल्में साउथ अफ्रीका जाती थी, कि उनको समझ आया कि प्रोडक्शन का जो सिस्टम है ना, वो बहुत क्विक, एफिशिएंट है और कॉस्टिंग में भी मॉडरेट है। तो ऐसा ही हमको करना चाहिए इंडिया में। इच्छा शक्ति की जरूरत है। बस हमें सिर्फ हमारे देश को वर्ल्ड वाइड टूरिज्म का सेंटर बनाने के लिए ये करना चाहिए कि हमारी यहाँ फिल्में जो हैं वो हिंदुस्तान में ऐसे बने और इतने आसानी से बन पाए, बिना प्रेशर, बिना ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल या एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के, कि ये फिल्में एक शोकेस बने। वी कंटिन्यू टू शोकेस आवर फिल्म्स इन दैट मैनर वे। तो कहने का मतलब है कि बड़े अंदाज के साथ बरसात हो, शकला का बूम बूम हो जाए। नहीं, अभी तो जानवर बनना जरूरी है। अभी जानवर बनना जरूरी है, और जानवर भी ऐसा जो बड़ा प्यारा जानवर हो। हाँ जी, जानवर वाकई बहुत प्यारा सब्जेक्ट था, मेरा अपना लिखा हुआ सब्जेक्ट हाँ था, हाँ, और 1999 में रिलीज की थी, और हम लोग उसमें भाग के जाया करते थे। हाँ, उसमें अक्षय कुमार को कास्ट किया था, जो उस वक्त बिल्कुल नहीं चलते थे, बहुत ज़्यादा फिल्में उससे पहले फ्लॉप हो चुकी थी। लेकिन उस फिल्म में, उसकी कहानी में, उसके संगीत में, उस फिल्म में हर किसी की परफॉर्मेंस में, अक्षय कुमार के अकेले नहीं, हर किसी की परफॉर्मेंस में इतनी सिंसेरिटी, ऑनेस्टी थी कि वो फिल्म आज 25 साल बाद भी एक कल्ट फिल्म बन के रह गई है। और कल्ट किसके लिए? अच्छा, जो ऑडियंसेस देखती है। यूपी के कई सिनेमा हॉल में है। कल्ट वो नहीं जो मीडिया प्रोपेगेट करता है। हाँ, आप आज भी देखिए, कहीं ना कहीं चल रही होगी। हाँ, अभी तो मैंने कहा। हाँ, वो उसका हमारा सौभाग्य है कि ऑडियंस ने उस फिल्म को पसंद किया, और मेरी और दूसरी फिल्मों को पसंद किया। और मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि भाई फिल्में वैसे ही बनाओ जो हमारे ऑडियंस की टेस्ट की हो, ना सिर्फ कोई न्यूयॉर्क फिल्म स्कूल वालों की डायरेक्टेड फिल्मों की तरह हो, या LA की फिल्म स्कूल वालों की तरह हो। मैं हिंदुस्तानी फिल्में बनाना पसंद करता हूँ। हमारा सौभाग्य है कि आप आज यहाँ आए संस्कृति यूनिवर्सिटी। Entirely my honor and my pleasure, and I thank you for that. थैंक यू सो मच।